बरसों से एक विदेशी कंपनी भारतीय सेना की क्लासिक नो राइफल यानी एके सीरीज की बंदूकों को अपग्रेड करने का काम कर रही थी। अब उसे एक भारतीय कंपनी ने तगड़ी चुनौती दे दी है। अब भारतीय सेना की एके सीरीज की राइफलों को अपग्रेड करने का काम स्वदेशी कंपनी को मिला है। फिलहाल उसे कम मात्रा में बंदूकें अपग्रेड करने को दिया जाएगा, लेकिन भविष्य के लिए ये एक मिसाल बनेगा कि विदेशी कंपनियां भारत के छोटे हथियारों के मार्केट को कब्जा नहीं कर सकती। बेंगलुरु में स्थित SSS डिफेंस कंपनी ने इजराइल की फैब डिफेंस कंपनी को पछाड़कर भारतीय सेना के एके सीरीज की राइफलों को अपग्रेड करने का L1 हासिल किया है। जल्द ही उसे कॉन्ट्रैक्ट भी मिलेगा। फिलहाल तो उसे दक्षिण पश्चिम कमांड की 2 दर्जन AK-47 असॉल्ट राइफल को अपग्रेड करने का काम दिया जा सकता है। अगर काम शानदार रहा तो उसके बाद और भी ऑर्डर्स मिल सकते हैं। कंपनी के उच्च पदस्थ अधिकारी ने नाम ना बताने की शर्त पर हमारे सहयोगी आजतक.in से बात की है। उस बातचीत में उन्होंने बताया है कि हमारे वेपन पूरी तरह से स्वदेशी हैं, सारे कलपुर्जे देश में ही बने हैं। हमारे बंदूकों को लेकर किसी तरह की कस्टम ड्यूटी नहीं देनी होती। शिपिंग और हैंडलिंग की कीमत भी कम हो जाती है। ऐसे में हमारे देश में बनी बंदूकें क्यों नहीं विदेशी बंदूकों को टक्कर दे सकती हैं। हमने तो अपने अपग्रेडेशन में राइफल में फ्लैश हाइडर भी दे दिया है। वो बिल्कुल मुफ्त है। सेना वो नहीं चाहती थी, लेकिन हम दे रहे हैं ताकि वो देख सके कि हमारी तकनीक अच्छी है। अधिकारी ने यह भी जानकारी दी कि जब असॉल्ट राइफल चलती है तो उसमें से तेज रोशनी निकलती है। ये रोशनी गन पाउडर यानी बारूद और अन्य धातुओं के रगड़ की वजह से निकलने वाले गैसों से पैदा होती है। रात में इस रोशनी को देखकर दुश्मन हमला कर देता है। इससे हमारे जवानों की जान को खतरा रहता है। इसलिए हम फ्लैश हाइडर देंगे जो राइफल से निकलने वाली रोशनी को बेहद कम या खत्म कर देगा। इससे बंदूक कहां से चली पता ही नहीं चलेगा। इससे बुलेट का रिकॉल भी कम हो जाएगा। SSS डिफेंस के अधिकारी कहते हैं कि हम AK-47 में जो अपग्रेड कर रहे हैं उसमें फ्लैश लाइट्स, लेजर साइट्स, फ्लैश हाइडर, डस्ट कवर, हैंड गार्ड, कई तरह के ग्रिप्स हैं। इसमें AK-47 और ज्यादा घातक बनकर निकलेगी। इस कंपनी के रेट्रोफिट सिस्टम दुनिया के किसी भी AK सीरीज के राइफल के साथ जुड़ सकते हैं, चाहे वो AK सीरीज राइफल रूसी हो, रोमानियन हो, बुल्गेरियन हो, पॉलिश हो या चेक रिपब्लिक का हो। भारत सरकार का इस साल घरेलू हथियार बजट 70,221 करोड़ रुपए का है, यानी कि मिलिट्री बजट का 63% हिस्सा। पिछले साल रक्षा मंत्रालय ने 51,000 रुपए इस काम के लिए लगाए थे। यानी भारत सरकार स्वदेशी हथियार और रक्षा कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। अगर देश की कंपनियों से डील होती है तो ये सस्ती पड़ सकती है और फिर देश का पैसा देश के ही लोगों के काम आता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।